स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान कांस्टेबल परीक्षा 2020 का जो ये पेपर हैं ये दिनांक 6 अक्टूबर 2020 का पेपर है और फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है दोस्तों। और अधिक आपको अगर पेपर चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने कांस्टेबल के जो 6 पेपर का जो प्लेलिस्ट है आप उसमें से जाके देख सकते हैं। दोस्तों ये पहला पेपर है और फर्स्ट शिफ्ट का है 6 तारीख का दिन का। और इस पेपर के साथ में दोस्तों हम इसका सभी क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। और आगामी जो 2021 की कांस्टेबल परीक्षा है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन मिलने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस भी हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द युग्म में आपस में वही संबंध है जो प्रश्न में दिए गए शब्द युग्म के बीच हैं। जैसे पेन लिखना, जैसे पेन का संबंध लिखने से है, उस प्रकार इनके अंदर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चम्मच का संबंध जो है खाने से है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान हैं जबकि एक शब्द भिन्न है। भिन्न शब्द का चयन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गाय, मुर्गी, बकतीन, ये तीनों हैं, ये स्त्रीलिंग है लेकिन बेटा जो है पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, नीचे 4 शब्द दिए गए इनमें 3 शब्द आपस में समान हैं और भिन्न शब्द का चयन करना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अमरूद, अनार और आम तीनों फल है लेकिन गोभी जो है वो सब्जी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कूट भाषा में क्लास को DMBTT लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में BLUE को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों रीजनिंग और मैथ्स से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसके हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे, क्योंकि उसको सोल्व करके बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी CMVF। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों 5वां क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में क्यूट को BTSD लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में काइंड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए JHMC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूट भाषा में BENJAMIN को NIMAJNEB लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में पॉवर्टी को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी YTREVOP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के समुच्चय सेट से सबसे अधिक समान है। बादाम, काजू और अखरोट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खुबानी जो है इसका ये ड्राई फ्रूट्स हैं तो खुबानी भी ड्राई फ्रूट्स हो जाएगा। बाकी तीनों यहाँ पर फल दिए रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, विकल्पों में से उस शब्द का चयन करना है जो दिए गए शब्दों के सेट से अधिक समानता रखता हो। हिरण, गाय और जिराफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घोड़ा। घोड़ा जो है इन तीनों से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करती है। ये सीरीज का क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 76 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उस वर्ण अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित कर सकता है। ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। UROLI के बाद कौन सा अक्षर आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी F जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, उस वर्ण संख्या का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में उपयुक्त फिट नहीं है। इसमें से जो भी रॉन्ग है वो आपको बताना है कि कौन सा रॉन्ग है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 76 जो है इसका गलत है। क्वेश्चन नंबर 12, प्लस का अर्थ भाग देना है, माइनस का जोड़ना है और मल्टीप्लाई का घटाना है और डिवाइड का अर्थ गुणा करना है। तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा।
तो आपको ये चिन्ह चेंज करके इसको सोल्व करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 या 8 जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी सेम टू सेम ऐसे ही है, चिन्ह चेंज करके आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न के हिसाब से आपको यहाँ पर क्या नंबर आएगा ये आपको बताना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे इस प्रकार से हो रहा है कि 6 को 4 से गुणा करें तो 6 चौक 24 और उसमें एक जोड़ रहे 25 आ रहा है। उसी प्रकार 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, उसमें एक जोड़ देंगे 4, 5 को 3 से गुणा करेंगे 15 और उसमें एक जोड़ देंगे 16। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाला वेन आरेख चयन कीजिए। चील, पक्षी और मगरमच्छ, इसके बीच का जो सर्वश्रेष्ठ वेन आरेख है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पक्षियों के अंदर चील आता है, जबकि मगरमच्छ जो है स्तनधारी है वो अलग से आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, ये भी वेन आरेख से रिलेटेड है, मंगल ग्रह और आकाशीय निकाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आकाशीय निकाय के अंदर ग्रह आते हैं और ग्रह के अंदर मंगल ग्रह आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी वेन आरेख से रिलेटेड है, महिलाएं, चिकित्सक और वैज्ञानिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो चिकित्सक भी हो सकती हैं, वैज्ञानिक भी हो सकती है, ये आपस में तीनों इंटर रिलेटेड हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, दर्पण दे रखा है आपको, दर्पण प्रतिबिंब की सही छवि को बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों दर्पण में जो लेफ्ट हिस्सा है वो राइट की तरफ जाएगा। तो इसका ये बी जो आंसर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करना है जो प्रश्न चिन्ह स्थान पर रखने पर पैटर्न पूरा हो सके। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विकल्पों में से वह आकृति चुनें जो आकृति 3 से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से आकृति 2 आकृति 1 से संबंधित है। जिस प्रकार आकृति 1 को 1 से 2 संबंधित है, वैसे 3 से कौन सी संबंधित हो जाएगी। तो आपको पता है एप इस प्रकार से बन रखा है, तो इसको 90 डिग्री इस प्रकार से इसको रोटेट कर दिया गया है। तो आपको भी इस प्रकार से इसको एरो के साइन को इस प्रकार से रोटेट कराओगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिशा परीक्षण से संबंधित है। और रोहित ने पश्चिम की ओर चलना शुरू किया और 300 मीटर तक चला और पोस्ट ऑफिस से अपने दाईं ओर मुड़ गया। वहां से वह 200 मीटर तक चला, उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ा, कुछ कदम चला। रोहित अब किस दिशा के सम्मुख खड़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो पश्चिम दिशा के सम्मुख खड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एक जानवर 29 मीटर दक्षिण की ओर चला और यहाँ से वह दाएं मुड़ा और 14 मीटर चला। अब वह फिर दाएं मुड़ा और 18 मीटर चला। अब वो बाएं मुड़ा और 27 मीटर चला। अब वह जानवर किस दिशा के सम्मुख है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिश उत्तर की ओर 100 मीटर चला, इसके बाद उसने यू टर्न लिया और 100 मीटर चला। अब उसने फिर से यू टर्न लिया और 102 मीटर चला। यहाँ से वो बाएं मुड़ा और 93 मीटर चला। अब अनिश किस दिशा के सम्मुख खड़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम दिशा के सम्मुख खड़ा है। क्वेश्चन नंबर 24, दिए गए कथन और निष्कर्ष के आधार पर आपको आंसर देना है कि कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी जो है महिलाएं हैं, और इसके 2 निष्कर्ष दे रखे हैं। कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं नहीं हैं, सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं नहीं हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, नीचे दिए गए कथन दे रखे हैं आपको, वही निष्कर्ष बताना आपको। सभी पियानो वादक नृत्य में अच्छे हैं। इसके 2 निष्कर्ष हैं, सभी लोग जो नृत्य में अच्छे हैं वो पियानो वादक हैं, कुछ लोग जो नृत्य में अच्छे हैं वो पियानो वादक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष
दूसरा जो है अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 26, ये भी कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड हैं। कुछ वैज्ञानिक महिलाएं नहीं हैं। निष्कर्ष दे रखे हैं, सभी महिलाएं वैज्ञानिक हैं, सभी वैज्ञानिक महिलाएं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, नीचे एक प्रश्न दे रखा है, उसके बाद 2 तर्क दिए हैं। निर्धारित करें कि प्रश्न के संदर्भ में कौन सा या कौन से तर्क जो है मजबूत है। प्रश्न दे रखा है, क्या स्कूल प्रणाली में परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए। तर्क पहला है, हाँ, परीक्षाएं छात्रों की शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक उपलब्धियों का आकलन करती हैं। तर्क 2 दे रखा है, नहीं, बहुत से छात्र परीक्षाओं को पसंद नहीं करते। तो इसका जो राइट आंसर है वो केवल तर्क 1 मजबूत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सेट से सबसे अधिक समानता रखता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, कमल, गुलाब, लिली, ये जो है तीनों किससे संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेंदे का फूल। गेंदे का फूल और इन तीनों के बीच ये चारों जो है फूल की कैटेगरी में। क्वेश्चन नंबर 29 है, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान हैं, जबकि एक शब्द भिन्न है। भिन्न शब्द का चयन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। कान, आँखें और नाक जो है ज्ञानेंद्रियाँ हैं, लेकिन यकृत जो है एक आंतरिक अंग है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, 4 अक्षर युग्म दिए गए हैं, इनमें से 3 आपस में किसी न किसी प्रकार से समान हैं, जबकि एक भिन्न है। तो भिन्न वाला बताना है, तो यहाँ पर GH जो है यहाँ पर भिन्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, मेमोरी को उसकी संग्रहण स्टोरेज क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उसको उसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजिस्टर, कैशे, रैम और हार्ड डिस्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 32, एक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र की चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए प्रयुक्त इनपुट डिवाइस को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MS-DOS जो है GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, GUI का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन निम्नलिखित में से क्या कहलाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेस्कटॉप कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजिंग नहीं है। इंटरनेट ब्राउज़र कौन सा नहीं है। तो टिंडर जो है एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट ब्राउज़र विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, F11। क्वेश्चन नंबर 38, गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यू इग्निटो विंडो। क्वेश्चन नंबर 39, क्रोम इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करते समय त्वरित पहुंच के लिए वेब पेज पते को सहेजने की एक विधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुकमार्क। क्वेश्चन नंबर 40, SMPS का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, बाइट्स में 2 MB कैशे मेमोरी निम्नलिखित में से किसके समतुल्य हैं। 2 MB कैशे मेमोरी जो है किसके समतुल्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 × 1024 × 1024 बाइट। क्वेश्चन नंबर 42, CPU का वो भाग जो तार्किक संक्रियाएं लॉजिकल ऑपरेशन निष्पादित करता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 43, एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी आकार सबसे बड़ा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
हार्ड डिस्क जो है सबसे बड़ा मेमोरी आकार होगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेक्टर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 45, एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज़ को सहेजने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोफोन। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्कैनर जो है एक पॉइंटिंग लाइट इनपुट डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लॉटर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, प्रिंटर का रिजोल्यूशन का मापन किया जाता है। तो प्रिंटर के रिजोल्यूशन का मापन डॉट प्रति इंच यानी कि प्रति इंच डॉट में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेजर प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 50 है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स जो है कि इम्पैक्ट प्रिंटर है। दोस्तों इसके जितने भी ये आंसर हम आपको बता रहे हैं वो राजस्थान पुलिस की जो ऑफिशियल आंसर की है आई हैं उसी के आधार पर आपको बताए जा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 51 है, पिक्सल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिजोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 52, उपयोगिता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रबंधन का कार्यभाग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मालवेयर से सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55, विंडोज़ 95 किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में परिवर्तन पूर्ववत अनडू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+Z। अनडू करने के लिए मतलब पहले वाली स्थिति पर जाने के लिए Ctrl+Z का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट 100% तक जोड़ने वाले प्रतिशत दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाई चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम कॉलम्स की फॉर्मेटिंग को विषम कॉलम्स से भिन्न दर्शाने के लिए एमएस वर्ड में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेडेड कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराग्राफ के प्रारंभ में दीर्घाक्षर कैपिटल लेटर बनाने के लिए एमएस वर्ड में का उपयोग किया जाता है? पहला जो लेटर है उसको कैपिटल बनाना है तो उसके लिए कौन सा जो है कीवर्ड यूज़ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसर्ट और ग्रेटर देन ड्रॉप कैप। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। पहला अक्षर कैपिटल बनाना ही कैपिटल लेटर का होता है और इंसर्ट और ड्रॉप कैप आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 60, एमएस वर्ड में F12 कुंजी का प्रयोग करने से कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है? तो दोस्तों F12 कुंजी का उपयोग करने से सेव एज जो है वो डायलॉग बॉक्स खुलता है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन 14वीं शताब्दी का एक कवि था? तो 14वीं शताब्दी का कवि जो था वो था अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी से हटाया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1240 में। 1236 से 1240 के बीच में रजिया सुल्तान जो गुलाम वंश से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मोट की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के समय ही आगरा शहर का निर्माण भी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 64, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1878 में पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 65, 1928 में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दिन रोलेक्ट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 अप्रैल 1919। क्वेश्चन नंबर 67, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली पर्वतमाला, जो राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 68, छोटा नागपुर के पठार में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? छोटा नागपुर जो झारखंड राज्य में स्थित है, इसके अंदर दोस्तों सोना जो है नहीं पाया जाता है। सोना केवल कर्नाटक के अंदर पाया जाता है और लोहा, कोयला, मैग्नीज जो है तीनों छोटा नागपुर के पठार में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, मृदा अपरदन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वन रोपण, अफॉरेस्टेशन जो है मृदा अपरदन से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? तो अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं और हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से, और जूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 71, जूम कृषि जो है उसको किस नाम से जाना जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थानांतरण कृषि। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो कृषि होती है उसको जूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, जून 2020 तक किस देश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनाको जो है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनाको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत भूपृष्ठ के निकट खनिजों का खनन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्खनन या क्वाराइंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, कोविड-19 निम्नलिखित में से क्या है? तो कोविड-19 जो है वो कोरोना वायरस का एक और नाम जिसने 2019 में महामारी का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सी विधि भू संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वनोन्मूलन जो है वो भू संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 तक हिमाचल प्रदेश राज्य को विभाजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 68 विधानसभा क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 78, फाइबर से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पिनिंग या कताई कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 79, यामिनी कृष्ण मूर्ति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी नृत्य से। दोस्तों कुचिपुड़ी जो नृत्य हैं उससे यामिनी कृष्ण मूर्ति संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमिस गोम्फा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 80 जो है हेमिस गोम्फा जो है त्यौहार लद्दाख में मनाया जाता है। आपको पता होगा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भी लद्दाख में है और हेमिस से लद्दाख के अंदर ही ये त्यौहार मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माई डियर कुट्टी चातन। क्वेश्चन नंबर 82, फीफा फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो गोलकीपर को दोस्तों गोल्डन दस्ताने दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, 2019 में इंडियन स्पोर्ट समिट फिटनेस
$10 बिलियन अपॉर्चुनिटी का अध्ययन कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली के अंदर। क्वेश्चन नंबर 84, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन चैलेंज इंडोनेशिया ओपन 2019 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरमीत देसाई ने। क्वेश्चन नंबर 85, 2017 में वुशु में विश्व चैंपियन का खिताब प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूजा कादियान। क्वेश्चन नंबर 86, पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, जो इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ा गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। क्वेश्चन नंबर 88, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड भारत में एक शीर्ष स्तरीय विकास वित्तीय संस्थान है जो कृषि और ग्रामीण ऋण प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1982 के अंदर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 89 जो है, भारत में कितने वर्षों के अंतराल में जनगणना की जाती है? तो 10 वर्षों के अंतराल पर भारत में जनगणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 90, 2011 की जनगणना अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक वृद्धि दर जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, भारत में विशालतम नदीमुख भूमि डेल्टा कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरवन नदीमुख भूमि डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 92, ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो 1600 ईस्वी में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रक्तौंधी नामक रोग होता है? तो रक्तौंधी नामक जो रोग है वो विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94, पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य से संबंधित है। 96 नंबर क्वेश्चन, दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज से संबंधित कितनी स्थितियां बताई गई हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 स्थितियां बताई गई हैं। 97 नंबर क्वेश्चन, दंड संहिता की धारा 354 का मुख्य मुद्दा महिला से जुड़े किस अपराध को उजागर करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लैंगिक उत्पीड़न और किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए दंड। 98 नंबर है, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत किस प्रकार के अपराध होने पर दंड का प्रावधान दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बलात्कार। क्वेश्चन नंबर 99, स्वयं को किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए शक्ति प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंसा। 100 नंबर क्वेश्चन है, पॉक्सो अधिनियम कब से लागू किया गया था? तो इसका आंसर है 14 नवंबर 2012 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किस स्तर पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिला स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 102 है, बालक एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम की धारा 3 के तहत कितने वर्ष के बालक से किसी भी प्रकार के जोखिम वाले क्षेत्र या बिना जोखिम वाले क्षेत्र में काम करवाना संज्ञेय अपराध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 वर्ष।
क्वेश्चन नंबर 103 है, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1956 में। क्वेश्चन नंबर 104, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से ये अधिनियम किस केस संदर्भ में दिए गए लगभग सभी दिशा निर्देशों को, उदाहरण एवं प्रावधानों को निहित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखा केस। 105 नंबर क्वेश्चन है, सती प्रथा की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष बंगाल सती विनियमन के तहत इसे प्रतिबंधित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1829 में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी, 8। अगला प्रश्न है, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किनके द्वारा बनवाया गया? तो इसका राइट आंसर है रानी कनकावती के द्वारा बनाया गया, जो राजा मान सिंह की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है 108, स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूप सिंह, जिन्होंने किसान आंदोलन में, जिनको किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है, और इन्होंने किसान आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, भारतीय डाक और तार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष एक स्मारक डाक टिकट जारी किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1976। 1976 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया किस खेल से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 11, आना सागर झील का निर्माण किनके द्वारा कराया गया? तो इसका राइट आंसर है आनाजी चौहान के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान जमींदारी और विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2008 में। क्वेश्चन नंबर 114, जल महल किस झील के मध्य में स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर है मानसागर झील के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन की आशा निम्नलिखित में से किस नदी को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है बनास नदी को। अगला है, झाखम बांध का शिलान्यास निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर है मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 117, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजसमंद जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया? तो इसका आंसर है 2004 में। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल से दोषी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 740 मीटर। अगला क्वेश्चन है, कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंबल नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 121, DMRC का जो जोधपुर का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में राजस्थान फैला हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019-20 में राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना शुरू करना प्रस्तावित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 36। 124 नंबर प्रश्न, 2015 जून तक भारतीय राज्यों में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला स्थान। 125 नंबर प्रश्न है, श्रेणी राजस्थान के मुख्य जल क्षेत्र बनाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अरावली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में राजस्थान का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1960 में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1994 में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2017-18 भारत के प्रमुख बाजरा उत्पादक राज्यों में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैरों सिंह शेखावत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का नामकरण राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री के नाम पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, पश्चिम परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 133, जून 2020 तक राजस्थान के पंचायती राज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री सचिन पायलट। अगला प्रश्न है, जून 2020 तक राजस्थान में संस्कृति और पुरातत्व के कैबिनेट मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री बुलाकी दास कल्ला। अगला प्रश्न है, जून 2020 तक मास्टर भंवरलाल मेघवाल राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता से संबंधित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 172। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 137 का ऑप्शन नंबर डी, राणा कुंभा। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार किन वर्षों के दौरान में प्रारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1982 से 83 के दौरान। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? तो खेल परिषद की स्थापना 1957 के अंदर की गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो टेकोमेला उडुलटा जो है ये रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है, 2019 में राजस्थान सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को निम्नलिखित में से किस पर नियंत्रण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पुरस्कृत किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंबाकू के लिए। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसे राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलाब कोठेरी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष 2019 के लिए बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पायल जहांगीर को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूकोनियोसिस पर पॉलिसी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, किसने जयपुर में प्रजामंडल का गठन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दौलतमंद भंडारी ने। दोस्तों ये शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है और दिनांक 6/10/2020 का है। दोस्तों कुल 2020 के अंदर 6 पेपर हुए थे, 3 दिन के अंदर 2-2 शिफ्ट के अंदर। तो दोस्तों ये पहला पेपर है और बाकी के जो पेपर है आप वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, नहीं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस चैनल की प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है जिसके अंदर कांस्टेबल 2020 के 6 पेपर का सॉल्यूशन के वीडियो हैं, आप जाके उनको भी देख सकते हैं, जिससे आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगी। और साथ में ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को
आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको या कांस्टेबल या किसी भी एग्ज़ाम की पीडीएफ जो है वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। अगला क्वेश्चन है 146, राजस्थान की कुल अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का योगदान लगभग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16%। अगला प्रश्न है 147 नंबर, झुंझुनू से प्रथम महिला संसद सदस्य निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतोष अहलावत। अगला प्रश्न है कोलयात का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोलायत बीकानेर के अंदर। अगला प्रश्न है राजस्थान राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है। 150वां प्रश्न है अंतिम प्रश्न, कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले थे। तो कमलकांत वर्मा जो थे वो पहले मुख्य न्यायाधीश थे। कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। दोस्तों ये 150 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं और इन्हीं प्रश्नों के आधार पर आप आगामी कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ में महिला और बाल विकास का जो नया 10 नंबर का सिलेबस ऐड हुआ है उसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आप इस वीडियो और इस पेपर के माध्यम से जान सकते हैं। दोस्तों अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दे, साथ में वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।